हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पत्नी की देखभाल। अरे अरे संदीप, क्या बात है? क्या हुआ? उसने हैरत से पति का सुस्त चेहरा देखा और उनका जवाब मिलने तक एक कप अदरक, काली मिर्च व अजवाइन की चाय बनाकर उनके हाथ में दे दी। आज दोपहर को हरारत सी हो गई थी, इसीलिए जल्दी लौट आया, कहकर संदीप ने चाय का घूंट भरा। वाह अमृत, बहुत आराम मिल रहा है। तभी दोनों बेटियां भी उन्हीं के पास आ गईं। अरे अरे पापा, आपको इस कुर्सी पर और आराम से बैठना चाहिए, कहकर 5 और 7 साल की बेटियां एक एक कुशन लेकर उनकी पीठ से लगाने लगीं। थैंक्स बेटी, बहुत आराम मिला। खेलने जा रहे हो? हाँ, कहकर दोनों माँ से पूछने लगी, पापा इतने हौले हौले क्यों बोल रहे हैं? वह आज पापा को फीवर आ गया है। माँ की बात सुनकर दोनों वहीं खड़ी हो गईं। अरे प्यारे बच्चों, जाओ खेलने जाओ। माँ ने जैसे ही कहा, दोनों अपना अपना बॉल लेकर पार्क में चली गईं। वहाँ जाकर खूब खेलने कूदने के बाद दोनों ने अपने सारे साथियों को सनसनीखेज खबर सुनाई। पता है, हमारे पापा को स्विमिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, टेनिस, हॉर्स राइडिंग सब आता है, पर अरे मुग्धा व पावनी, पर क्या? आगे भी तो बताओ। बाकी दोस्तों ने उत्सुकता से चकित होकर पूछा। वह आज उन्हें फीवर आ गया है, तुम्हें देखने हैं? बोलो बोलो। अरे हाँ हाँ, देखने हैं। और फिर पूरी धमाचौकड़ी पहुंच गई सीधा उस कमरे में जहां बुखार से कराहते हुए संदीप आंखें बंद करके लेटे हुए थे। यह देखो, पापा का माथा गर्म है ना, हाथ भी, गर्दन भी, यहाँ सब जगह फीवर आ गया है। वे सब नादान और प्यारे बच्चे बारी बारी अपनी शीतल हथेलियों से त्वचा को स्पर्श करते जा रहे थे। वह तो संदीप को बच्चों के साथ खेलने और रहने की आदत बरसों से थी, इसीलिए उसके सभी मित्र अपने बच्चों को संदीप के पास छोड़ दिया करते थे। इसीलिए आज इतने ज्यादा बुखार में भी बच्चों की इतनी तीखी चिल्ला चौप से भी ना तो वह खींचा और ना ही झल्लाया। माँ, हमारे दोस्त आए हैं। जब दोनों बच्चों ने बताया तो वे उस समय गर्म पानी की थैली बना रही थी। वे अपने घर में बच्चों की किलकारियों से गदगद हो उठी और बच्चों को उनका पसंदीदा मिल्क शेक बना कर दिया। तभी बाई का फोन आया कि वह 2 दिन नहीं आ सकेगी। अच्छा ठीक है, कहकर उन्होंने अपने घर जाते बच्चों को अलविदा कहा और फिर सिंक में भरे बर्तन मांजकर रात के लिए भोजन की तैयारी करने लगी। बच्चों के स्टडी रूम से कागज फटने और कैंची चलने की आवाज़ सुनाई दी तो चौंक कर स्टडी रूम में गई। देखा कि प्लास्टिक की कैंची से कागज को सेट कर बेटियां अपनी कॉपी में कवर चढ़ा रही हैं। माँ को देखते ही दोनों एक साथ बोल पड़ी। माँ, आप बिजी थी, इसीलिए हमने सोचा हम अपना काम खुद कर लेते हैं। और माँ, आप हमें भी मूंग की खिचड़ी खिला दो। दोनों एक साथ बोली। नाना बच्चों, तुम्हारे लिए आलू के परांठे सेकने जा रही हूँ। सब तैयारी कर ली है, माँ ने कहा। अच्छा माँ, हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे। और फिर वे खुद ही रसोई में पहुँच गईं और धुले हुए सूखे बर्तन सेट करने लगीं। माँ ने संदीप को खिचड़ी खिलाकर दवा दे दी, फिर अपनी सहेलियों के मैसेज फोन पर देखकर उनके जवाब लिखने लगी, जिन्हें उसने दोपहर बाद घबराकर तनाव में संदीप को बुखार आ रहा है ऐसा संदेश भेजा था। रात को न जाने उन्हें बहुत देर से नींद आई और फिर पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। वे उठकर रसोई में जुट गई। बच्चियां टिफिन लेकर हंसती हंसती स्कूल चली गईं। माँ ने संदीप को दूध दलिया खिलाकर आराम करने को कहा। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी सारी सहेलियों का एक साथ आगमन हुआ। उनकी चिंता भरी परवाह ने उन्हें गदगद कर दिया। संदीप जी, अरे बुखार कैसे आ गया? ये सब आवाज़ें उन्हें रसोई में सुनाई दे रही थी और वे अपनी सहेलियों से भरपूर स्नेह पाकर खुश हो रही थी। कड़क चाय लेकर जब वे उनके पास गई तो देखा सहेलियों की गपशप एक दूसरे से हो रही है और संदीप जी इस शोर के बीच भी गजब के खर्राटे ले रहे हैं। ओह, दवा का असर है, उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा और फिर रसोई में चली गई।
वे सब उनके पास रसोई में आकर चाय पीने लगीं। सहेलियों ने ही सिंक में भरे सुबह के सारे बर्तन मिलकर साफ कर दिए और दोपहर के भोजन में यथासंभव मदद करने के लिए सब चली गईं। पता ही नहीं चला कि कब बेटियां स्कूल से लौट आईं और सबसे पहले पापा का बुखार अपने हाथों के थर्मामीटर से जांचकर खुद ही कहने लगीं, माँ हम वही खाएंगे जो पापा खा रहे हैं। उसके बाद छोटी बेटी पूछने लगी, पापा आपको यह बुखार कब तक रहेगा? 3 दिन तक रहेगा, जवाब उसकी बड़ी बहन ने दिया। पापा से डॉक्टर ने फ़ोन पर यही कहा था, मैंने स्पीकर में सुना था। इसी बीच संदीप के मित्र भी आते रहे। माँ शाम से रात तक काम में लगी रहती। इस बीच उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे पिछली रात नाम मात्र को ही सोई हैं, इसीलिए आंखें मूंद रही हैं। रात के खाने और संदीप को दवा देकर वे जैसे ही बिस्तर पर गईं, एकदम निढाल सी हो गईं। सुबह जागीं तो घबरा गईं। 8 बज रहे थे। ओह इतनी लेट, कहकर उन्होंने उठना चाहा, पर पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। सो जाओ मोहतरमा, कहकर पति ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें चाय का कप रखा था। अरे अरे संदीप, तुम्हें तो बुखार था, मैं इसलिए यहाँ आकर सो गई। मुझे जागने में बहुत देर हो गई, बच्चों का स्कूल, कहकर वे उठने की नाकाम कोशिश करने लगी। संदीप ने उनसे अनुरोध किया, सुनो मेरी अर्ज मान लो, यह चाय पीकर लेटे रहो। ओह पर बच्चे। वे चाय के एक घूंट में ही तरोताजा हो गई। फिर उठी और संदीप का माथा छूकर देखा। बुखार बिल्कुल नहीं था। उन्हें थोड़ी शांति मिली। पर्दा उठाकर दूसरे कमरे में देखा तो बच्चियां गहरी नींद में थीं। उनका चिंता भरा चेहरा देखकर संदीप ने अनुरोध किया, जी गृह लक्ष्मी, मैं बिल्कुल फिट और हिट हूँ, आप चुपचाप बैठे रहो और सुनो, आज रविवार है। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई, कहकर उन्होंने चैन से चाय पी। मैं अब नाश्ता तैयार करने जा रहा हूँ और एक सलाह दे रहा हूँ कि सेवा संतुलित होकर ही क्या करो। देखो तुमने 2 दिन मेरी इतनी ज़्यादा तीमारदारी करी कि अब तुम्हें खुद ही बुखार ने जकड़ लिया। आपने कैसे पता लगाया? अपनी हथेली के थर्मामीटर से, कहकर संदीप ने जोर का ठहाका लगाया और 1 कप चाय और थमा दी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।